तो बहुत बड़ी बनाओ कि अगर 10% भी आपका परिणाम आए तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। ये पहला डी है, ड्रीम। दूसरा डी है डिसीजन। आज आप लोग यहां पर आए, जेएमबीडी का मार्केटिंग प्लान देखा, सारा चीज देखा। आज आप लोगों ने टारगेट भी लिया कि मैं इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा। कोई 10 बोला, कोई 20 बोला, कोई 50 बोला। आप लोगों ने टारगेट लिया, आपने एक डिसीजन लिया। तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? डिसीजन आपका अंगद की पांव की तरह होना चाहिए। जैसे अंगद ने रावण के दरबार में अपने पैर को जमा लिया, उसके बाद चैलेंज दे दिया जिसको हिलाना हिला के दिखा दो। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अंगद को अपने ऊपर भरोसा था कि मेरे पैर को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप फील्ड में जाएंगे तो बड़े बड़े महारथी भी मिलेंगे। हमें किसी से टकराना नहीं है। अंगद तब तक पैर जमाए रहे रावण के दरबार में कि जब तक उनको ये लगा कि सारे महारथी आ रहे हैं, मेरे पैर को हिला नहीं पाएंगे। अंत में जब रावण आया तो बहुत सारे रावण भी आपको फील्ड में मिलेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अब जमा ही लिए तो जमा लें। जब तक उचित है तब तक जमा के रखना है। लेकिन फील्ड में जाएंगे, बड़े बड़े रावण भी मिलेंगे। तो उसके बाद में जब अंत में रावण उठ के आया तो अंगद को पता था कि रावण के अंदर इतनी ताकत है कि मुझे उठा के फेंकेगा, समुद्र को पार चला जाऊंगा। अंगद को पता था कि मैं रावण से टक्कर नहीं ले सकता, चैलेंज तो दे दिया हूं। तो वहां अपना दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाया था अंगद ने कि मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो? पैर पकड़ना तो भगवान राम के जाके पकड़ो। तो ऐसा नहीं कि फील्ड में आपको मिले, आपको बिल्कुल बस चैलेंज देना है, उसे टकरा जाना, जो मर्जी अपने को साबित ही करना है। नहीं, मौका मिले तो अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना समय नहीं बर्बाद करना, अपने कदम को पीछे लो। असली लीडर वो है। अगर सामने वाला निगेटिव बातें कर, अपने कदम को पीछे ले लो। ऐसे लोगों से टकराने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों ने बहुत बढ़िया बात कहा है, अरे कहीं जीत के जीतते हैं, कहीं भाग के भी जीत जाते हैं। भगवान कृष्ण ने देखो कौन सा वो था जिसको मारने, उसको मार नहीं सकते थे, उसके बाद में वो भाग गए, रणछोड़ का नाम पड़ा। लेकिन जीता कौन? लास्ट में भगवान कृष्ण जीते। तो कोई जरूरी नहीं है हमें सबसे टकराना है। जहां उचित हो वहां टकराओ, जहां उचित नहीं वहां कदम अपना पीछे डालो। अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तीसरा डी, पहला डी क्या हो गया? ड्रीम। दूसरा डी क्या हुआ? डिसीजन। तीसरा डी क्या हुआ? डे, यानी एक दिन निश्चित करें। जब तक आप दिन निश्चित नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक समय निश्चित करें कि फला महीने तक मैं अपने इस लक्ष्य को पूरा करूंगा, कि फला डेट तक मैं इतनी ज्वाइनिंग करूंगा, फला महीने तक मैं रॉयल्टी शिविर पर पहुंचूंगा। आप बिल्कुल अपने घर में एक पोस्टर लगाएं, उसके ऊपर लिख लें, इस महीने मुझे टेक्निकल में पहुंचना है, इस महीने मुझे फैमिली सिक्योरिटी में पहुंचना है। यानी एक दिन निश्चित करें। जब तक आप दिन निश्चित नहीं करेंगे बहुत बड़ा काम नहीं होगा। और बार बार जब उस डेट को देखेंगे जो आपने नोट कर रखा है, तो आपके अंदर और एनर्जी आएगी। बस अब इतना समय रह गया, मुझे और ताकत लगाने की जरूरत है। तो पहला ड्रीम, दूसरा डिसीजन और तीसरा डे, एक दिन निश्चित करना है। चौथा डी क्या है? डायरेक्शन, सही दिशा में काम करना। और आज अगर सही दिशा में काम करने की बात हो तो दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है कि जो मैं काम कर रहा हूं सबसे बढ़िया काम कर रहा हूं। होता कि नहीं होता? किसी को नहीं लगता मैं गलत हूं। और जब गलती हो जाती है तो कुछ समय के बाद में समझ में आता है कि मेरे से गलती। मानते हैं बात को? नहीं मानते? एक चोर होता है, उसको भी लगता है कि मेरे से समझदार दुनिया में कोई नहीं है। लोग अपना सामान रख के घर में भूल जाते हैं और मैं तो दूसरे लोग छुपा के रखते हैं, उसको भी मार के ले आता हूं। तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कि नहीं समझता है? वो सोचता है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। अगर उसको ये लगे कि ये बुरी बात है तो चोरी करना छोड़ देगा। वो चोरी, तो ये कोई व्यक्ति, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति, हर किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन जब समय बीत जाता तब लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कुल मिला के अब ये कैसे हमें पता लगे कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं? इसके लिए आपका अपलाइन है। आप किसी अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़े और डेली 24 घंटे में कम से कम एक बार उससे बात करें। और 24 घंटे में जो आपका काम है, अपने काम का रिपोर्ट दें। वो आपसे पूछे या ना पूछे, फिर भी आपको रिपोर्ट देना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का बॉस नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। ठीक है, अपना गुरु बनाना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना। आपको अपना रिपोर्ट दें, आपने 24 घंटे में क्या किया है। आपका वो सीनियर साथी बताएगा कि आपने कैसे कैसे किया, आपको क्या क्या परेशानी आई। जब आप बताएंगे तो बोलेगा अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि उस जगह से गुजर चुका है। हमेशा उससे सुझाव लें। प्लेन का जो पायलट होता है, जहाज होती है,
तो पायलट की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? उड़ान भरने में, और जब उतारनी होती तभी जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो प्लेन भी ऑटो मोड में चला जाता है, उसको उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल रूम से जो दिशा निर्देश मिलता है, कोई ऐसी चीज आती है तभी पायलट की जरूरत पड़ती है, नहीं ऊपर पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम सोचते हैं कि यार कहीं पायलट अगर सो गया तो, अरे कुछ नहीं होता, वो लोग मौज मस्ती करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पायलट की जरूरत 2 ही बार पड़ेगी, ऑटो मोड में चला जाता है। इसी तरीके से सही दिशा में आप अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर आप काम करेंगे, अपने अपलाइन के दिशा निर्देश में अगर आप काम करेंगे, आपका बिजनेस एक दिन ऑटो मोड में चला जाएगा, और चला जाएगा आपको पता नहीं होगा आपका बिजनेस कहाँ से आ रहा है। लेकिन वहां तक आप उसको पहुंचाएं, जब तक आप वहां ना पहुंचे तब तक कौन, किससे पूछेंगे आप? अपलाइन से। आपका अपलाइन कौन है? कंट्रोल रूम। जैसे प्लेन का जो है कंट्रोल रूम है, लेकिन कुछ लोग प्लेन उड़ा तो देते हैं लेकिन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, तो उनके प्लेन का क्या होता है? ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस में आते हैं और उसके बाद 2-4 महीने, 6 महीने के बाद में ऐसी घटना घट जाती है तो बोलते हैं कंपनी खराब है, सारी दुनिया खराब है, और उसके बाद अगले साल 2 साल तक अपने को साबित करने के लिए लगा देते हैं। सबको कंपनी से लेकर प्रोडक्ट से लेकर सब में कमी निकालेंगे। क्यों? इसलिए कमी निकालेंगे कोई मेरे ऊपर उंगली न उठा दे तो अपनी वजह से फेल हुआ है। अपने आप को सही साबित करने के लिए पता नहीं लोगों कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, गलत संदेश देते हैं, सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए मैं गलत नहीं था, कंपनी गलत थी। तो पहला क्या हो गया? प्री, दूसरा डिसीजन, तीसरा पे, चौथा डायरेक्शन। अब 5वां सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डेडिकेशन। जब तक आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। समर्पित होना पड़ेगा। मजनू से किसी ने पूछा कि लैला तो बहुत काली है तो इसके पीछे पीछे क्यों घूमता रहता है? तो मजनू ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि लैला की खूबसूरती देखनी है तो आंखें भी मजनू वाली होती है। जेएमबीडी में बहुत कुछ है, आप समर्पित तो हो, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीजें आप चाह रहे हैं। लेकिन कभी आपका दिल इस कंपनी पे आएगा, कभी उस पर आएगा, कभी उस पर आएगा, कभी उस पर आएगा, वही लोग भटक जाते हैं। समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप जेएमबीडी में आप आ गए हैं, आपने जेएमबीडी को आई लव यू बोल दिया है तो फिर जो मर्जी हो जाए। अभी किसी ने परसों फेसबुक पर डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकता ने डाला था लखनऊ से, बहुत बढ़िया चीज डाला था कि अगर हम सही तरीके से रिश्ते नहीं निभा सकते तो जो ये 7 फेरे लेते हैं, फेरों को कम कर देना चाहिए, उतने ही फेरे ले जितना हम निभा सकते हैं। हमें दिखावे 7 फेरे लेने की जरूरत ही क्या है? तो आप अगर जेएमबीडी में आए हैं, जेएमबीडी से आपको प्यार हो गया है,